हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस का मिड टर्म एग्जाम का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है कि जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमसे जड़त्व के नियम की व्याख्या करने के लिए कहा गया है, यानी कि जड़त्व क्या होता है वो हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हमसे पूछा था कि जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी कि बाहरी बल कार्य न करे, इसे ही जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जड़त्व का नियम। जैसे कि जो कंबल या फिर रजाई होता है उसको जो हम पीटते हैं तो उसमें से डस्ट निकलता है, तो उसमें जो डस्ट होता है कंबल या रजाई में, तो वो भी हमारा जड़त्व के नियम का ही उदाहरण है, यानी कि जड़त्व का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है, तो आप इसको छोड़ के ये वाला भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो देखिए अथवा में हमसे क्या कहा गया है, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताएं कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं हम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि क्रिया बल प्रतिक्रिया के बराबर होता है, लेकिन दो अलग अलग निकायों पर और विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। इसके बाद आगे देखिए, जब एक घोड़ा जमीन को धक्का देता है तो जमीन प्रतिक्रिया करती है और घोड़े पर आगे की दिशा में एक बल लगाती है। यह बल गाड़ी के घर्षण बल को दूर करने में सक्षम होता है और गाड़ी गति करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो यहां पर हमसे पूछा है किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संवेग क्या होता है, संवेग की परिभाषा लिखिए। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखिए कि किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को ही संवेग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। और हमसे एसआई मात्रक भी पूछा गया था, तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में ही अथवा में भी दिया गया है, यानी कि इसमें भी हमें चॉइस दिया गया है, या तो ये या फिर ये, दोनों में से हमें कोई एक करना है। तो देखिए अथवा में हमसे क्या पूछा है कि एक पृथक प्रणाली में जहां कोई बाहरी बल नहीं है कुल संवेग का क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे हम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का कि क्योंकि एक पृथक प्रणाली में कोई बाहरी बल नहीं होता है इसीलिए कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि जैविक खेती से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमें जैविक खेती के बारे में बताना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसमें हमसे पूछा गया था जैविक खेती के बारे में। तो देखिए जैविक खेती क्या होता है। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, तथा जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो संश्लेषित उर्वरक है इसका मतलब है कि जो लेबोरेटरी में यानी कि जो लैब में बनाया जाता है उर्वरक, उसका यूज ना के बराबर होता है जैविक खेती में। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द बनाने वाला हूं। अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को तो वो वीडियो मैंने बना भी दिया होगा, आपको लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।